खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मीन राशि वाले, आखिर क्यों तुम्हारा जीवन जिंदगी की कड़वी सच्चाई की ओर जा रहा है और क्यों आने वाला समय जो है तुम्हारे जीवन को बदल करके रख देगा। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, ये जो वीडियो है ना आपके लिए ही पूर्ण रूपेण समर्पित है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके देखेंगे, मेरे बोले गए बातों को सुनेंगे और समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वाकई में जो बात मैं बोल रहा हूं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है और आने वाले टाइम में ये बदलाव देखने को मिलेगा ही नहीं, यह देखने को मिल भी रहा है। जी हाँ, ऐसे तो ये वीडियो जो है मीन राशि वाले चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। ऐसे तो अभी तक मैंने बताया नहीं है कि जीवन की कड़वी सच्चाई की ओर आपका जीवन क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको इसके फल को और शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी बता दूंगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं कि आखिर आपका जीवन जिंदगी की कड़वी सच्चाई की ओर क्यों जा रहा है। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले एक बात को समझा दूं, ये जो मीन राशि हुआ ना, मीन राशि का मतलब हुआ कि आपके लग्न या राशि पे 12 अंक बैठा हुआ है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान का, भाग्य का और मोक्ष का कारक माना जाता है। यानी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा यह देखा जाता है कि आपका इस जन्म में या पिछले जन्म में ध्यान, धन और धर्म की स्थिति कैसी थी। प्रिय मीन राशि वाले, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से एक ग्रह ऐसा है जो सीधा इस धरती पे मनुष्यों के लिए मोक्ष का कारक है और ये और कोई ग्रह नहीं है, ये स्वयं केतु है। अब आप बोलेंगे केतु क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि राहु और केतु एक बॉडी के 2 पार्ट हैं। राहु जो है वो मस्तिष्क है और राहु और केतु दोनों जो हैं ये राक्षस है। सभी को पता है समुद्र मंथन के दौरान इनकी जो है स्थिति इस तरीके से राहु केतु के रूप में परिवर्तित हुई थी। तो अब यहाँ पे बात ये है कि राहु क्या है? राहु अहंकार है। ये जिस राशि में बैठेगा और जिस राशि को देखेगा, मेरी बात को समझ लेना, राहु एक अहंकार है। वो जिस राशि में बैठेगा और जिस राशि को देखेगा उस राशि के स्वामी को और उस राशि को जहां देख रहा है उस भाव पे अहंकार भर देगा। और ये दोनों ग्रह जो है ना, ये अचानक फल देने वाले ग्रह हैं। लेकिन केतु जो है, इसको धरती पे मोक्ष कारक ग्रह के रूप में मनुष्य के लिए बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। और कहा जाता है कि केतु जो है बॉडी का धड़ का पार्ट है। इसलिए ये जिस राशि में बैठता है और जिस राशि को देखता है, अपना फल देने के लिए वो उसी राशि का प्रभाव को यूज करता है। अब आप समझ गए। अब गोचर में हो क्या रहा है? गोचर में क्या हो रहा है कि केतु कहां गोचर कर रहे हैं? कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं? वृषभ राशि में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि केतु से बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हुए हैं और लग्न भाव से केतु 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी केतु की 9वीं दृष्टि है और इनके राशि के स्वामी मीन पे भी केतु की 7वीं दृष्टि है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मोक्ष कारक ग्रह जो इससे जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। अब हमारे धर्म शास्त्र में मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग को बताया गया है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक पार्ट है। लेकिन मोक्ष का मतलब होता है जब आप किसी दुख में हो उससे बाहर निकल गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब आप किसी गलत काम में हो उससे बाहर निकल गए तो आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब आप किसी लक्ष्य में हो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो आपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आप अपने जीवन में कह सकता
हूँ कलंक से बाहर निकल गए, कर्ज से बाहर निकल गए, एक सुखी जीवन को जीना प्रारंभ कर दिए, तो आपने इस धरती पे मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इसलिए मोक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन का अचानक बदलाव। जो आपके जीवन में अचानक बदलाव होगा उसी को मोक्ष कारक कहा जाता है। और ये केतु जो है ना प्रिय दर्शकों, मीन राशि वाले, ये मोक्ष कारक ग्रह है। अब आप एक प्रश्न ये उठ जाता है कि केतु तो अक्टूबर 2023 में कन्या में घुसे थे और आज समय चल रहा है सितंबर में, क्यों वीडियो बना रहे हो? एक बात याद रखना, जब शरीर में जख्म होता है ना तो जितना दिन उसको होने में लगता है ना उससे दुगना दिन उस जख्म को सूखने में लगता है। ये बात आप याद रखना। रोड में एक्सीडेंट तुम्हारे 10 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड में हो जाएगा, उसको ठीक होने में 50 दिन लग जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं आपको खुल के बताता हूँ। केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है और ये आपके राशि के स्वामी है। कन्या राशि में केतु है, कन्या राशि से पहले केतु तुला राशि में थे और ये सच्चाई है कि 3 वर्षों में गलतियां आपसे हुई हैं। व्यर्थ का अपमान सहा है आपने, व्यर्थ के गलत रिलेशनशिप में भी गए हो आप, व्यर्थ का तनाव भी हुआ आपके जीवन में, संतान पक्ष को लेकर परेशानियां हुई, जो आपके अपने थे जिसके थ्रू आपका घर या जीवन चल रहा था, इसकी मृत्यु हुई, डिप्रेशन बढ़ा, तनाव बढ़ा, पैसे की कमी हुई, ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, सेपरेशन हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, गलत जगह पे विवाह तक हुआ, और कुछ लोगों का तो विवाह ही नहीं हो रहा है और गलत रिश्ते में गए तो वो भी अलग हो गया। अब केतु जब बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहा है 18 मई 2025 तक, तो आपके जीवन में एक ऐसा अचानक बदलाव आएगा ना कि आपके जीवन को बदल करके रख देगा। ये बात आप याद रख लेना। पता है क्या बदल के रख देगा? सबसे पहला, धर्म का कारक कौन? केतु। केतु का क्या है पता है ना लोगों? एक ध्वज, धर्म का ध्वज। तो सबसे पहला जो आपके जीवन में बदलाव आने वाला है ये आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और ये भी मस्तिष्क पे ही है। तो उस तरीके से अगर इस मस्तिष्क पे भी केतु अगर आपको बचा करके रखा है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रखना। यानी अब आपके जीवन में वो बदलाव होगा जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें सबसे पहला, लोग आपके दयालु और भावनात्मक विचारों का जो फायदा उठाते थे ना, क्योंकि लगन पे केतु की दृष्टि और देव गुरु बृहस्पति के ऊपर केतु की दृष्टि है, तो ये बृहस्पति के बल को बढ़ा रहा है और बृहस्पति को छल्ली बना रहा है, छल करना सिखा रहा है आपको और सत्यता के मार्ग पे लेके जा रहा है। उसके लिए आप झूठ बोलो, सच बोलो या कठोर डिसीजन लो, यही करा रहा है केतु। जीवन में जब कुछ बदलेगा ना तो दुख जरूर होगा, जीवन में जब बदलेगा ना तो परेशानी जरूर होगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हमेशा कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ न तो कुछ कारण होता है। अब केतु सबसे पहले आपके जीवन में क्या कर रहा है? आपको थोड़ा अहंकारी बना रहा है, थोड़ा क्रोधित बना रहा है, थोड़ा सेल्फिश बना रहा है, थोड़ा जिद्दी बना रहा है, थोड़ा अपने फायदे के लिए बोलने वाला बना रहा है और थोड़ा जो है कमिटमेंट करके पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश के ऊपर एक ऐसे ग्रह का दृष्टि है जो छल्ली है, जो चालाक है, जो मनुष्य को हर चीजों में, वो धर्म का हो या अधर्म का हो, विजय का रथ पे बैठाने का कोशिश करता है। तो लोगों को लगेगा कि इन दिनों आप बहुत चालाक हो गए हो, बहुत होशियार हो गए हो, अपना सोच रहे हो, तो कुछ लोग आपको बदनाम करेंगे, कुछ लोग डेमोलाइज करेंगे, कुछ लोग आपको कमियों को दिखाएंगे, खून की आंसू रुलाएंगे और आपकी औकात दिखाएंगे। रेडी हो जाओ इसके लिए, ये 18 मई 2025 तक आपको झेलना है। इसको हंस के झेलो या रो करके झेलो, और सभी को पता है कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी सुन लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुसीबत में कब पड़ता है इंसान? जब गलत रिश्तेदार के चक्कर में फंसे, गलत मित्रों के चक्कर में फंसे, गलत रिलेशनशिप के चक्कर में फंसे। अब आप जो है अपने जीवन को सत्यता की ओर लेकर के जाओगे और जो अतीत का बोझा ढो रहे हो ना अपने दिमाग पे, जो पिछला जन्म, जो पिछला कर्म होता है ना, केतु उसको जो है वापस ला करके सफाई कर देता है। केतु अतीत के जीवन को दिखाने वाला होता है। तो आपने अपने अतीत के जीवन में जो गलतियां की हैं उसको अब उससे मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी, उसको आप जो है फॉरगॉट करना चालू कर दोगे। ये चीज आप याद रख लेना। मतलब जो समय हो रहा है आपके जीवन में,
ये इतना समझ लो कि आप अपने अतीत में हुए दुख को खत्म कर रहे हो। यानी अचानक एक ज्ञान और अचानक एक बदलाव आ रहा है कि नहीं, मुझे पिछले जन्म से नहीं, अब इस जन्म से जीना है। इसीलिए मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सुन लेना, इन सभी के मोह माया से बाहर निकल रहे हो। इसके अलावा यह जीवन में अगर आपका कोई दाम्पत्य जीवन था, कोई लव रिलेशन था, कोई भाई बहन के भी रिश्ते क्यों नहीं थे जिसके चलते आप दुखी थे, इन लोगों को भी छोड़ करके अपने जीवन को अपने अनुसार निकालना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि केतु आय भाव को भी देख रहा है। समझ गए मैटर को, किस तरीके से जीवन में बदलाव देगा ये। तो उसके बाद आपको धर्म की ओर ये रुचि बढ़ाएगा, क्योंकि धर्म का ध्वज है इसका, केतु धर्म के कारक है। आप धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आओगे, आपका मन कुछ कीर्तन भजन में लगेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता कराएगा, मेंटल पीस देगा, क्रोध में कमी करेगा, और आप सत्य के रास्ते पे चलने चालू कर दोगे। ये धर्म की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन इस धर्म के चक्कर में आप बहुत ज्यादा धार्मिक मत बन जाना, नहीं तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैंने तो कई बार देखा, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है या बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के चक्कर में रहता है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद है। इसीलिए इन सभी चीजों से थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए। दिन भर पूजा पाठ करने से अच्छा है कि कुछ कर्म भी कर लो, ये बात आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जो है, आपको अपने पैसे का वैल्यू करना सिखाएगा। मैंने बोला ना, जब सत्य के रास्ते पे चलोगे तो सभी ओर लेकर के जाएगा। आप अपने पैसों को पहचानोगे। गलत लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे, गलत लोगों को पैसे दे रहे थे, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ये सभी चीजों को आप बंद कर दोगे, क्योंकि आप पैसों के महत्व को दोगे, और जो भी पैसा जिधर से भी आएगा आप उसको कमाना भी चालू कर दोगे। इसलिए लोगों को लगेगा कि आप पैसे को महत्व दे रहे हो या बहुत लालची बन गए हो। नहीं, आप वो ठग विद्या से बाहर निकल रहे हो, वो ठगी से बाहर निकल रहे हो, वो बेवकूफी से बाहर निकल रहे हो, जो सालों से लोग आपके साथ कर रहा था। तो ये मोक्ष की ही तो प्राप्ति है कि आप अपने आप को, अपने आइडेंटिफिकेशन को, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बचा रहे हो। और क्या चाहिए? समझ गए मेरी बात को। इसके अलावा खुद के लिए आप मूल्यवान वस्तु या संपत्ति खरीदने का कोशिश करोगे। खुद के लिए आप मूल्यवान वस्तु या संपत्ति खरीदने का प्रयास करोगे। यानी जो पैसे आप लोगों को दान, धर्म, दया, सपोर्ट में बांटते थे ना, अब उसके लिए अपनी मूल्यवान वस्तु परचेज करना चालू करोगे। ये सबसे बड़ा बात है। अब टू द पॉइंट, तीसरे भाव पे है, सप्तम भाव पे केतु बैठा हुआ है, तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि है। जिनका विवाह खत्म हो चुका था, अतीत को भुला करके द्वितीय विवाह का रिलेशनशिप आपका बेहतर बन जाएगा, और 18 मई तक ये हो भी जाएगा। दुनिया को जो लगे इससे कोई मतलब नहीं है। एक तो जिंदगी मिलता है, इसको भी अगर सोचने में बिता दोगे तब तो फिर हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसके अलावा जो है, जिनको विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, विदेश चले जाओगे। यानी आपको लगता था कि किसी प्रकार के मोह माया से निकल करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप विदेश जाने के लिए रेडी हो जाओगे। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का स्वामी है बृहस्पति, इसीलिए घर में नहीं बैठने वाले हो। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, आप करोगे। आपके पिता के द्वारा और भाई बहनों रिश्तेदारों के द्वारा अगर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनसे रिलेटेड भी बड़ा निर्णय लोगे। कुछ कारणों से समाज में लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, मान्यता तो केतु शुरू में दे ही दिया है, इज्जत तो आपकी चली ही गई है। अब समाज का कोई दायरा आपको कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी में कर्म क्षेत्र को बड़ा बनाओगे और लोगों के समक्ष अपने आप को दिखाने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है, संतान के द्वारा भी आपको जो है दुख दिया गया, उसको भी आप उससे भी बाहर निकलोगे। नौकरी में एक जगह पे मोह माया में परिवर्तन नहीं कर रहे थे कि सैलरी बढ़ेगा, भाई साहब वो बढ़ नहीं रहा है, वो आपको यूज कर रहा है, मेंटली हो फिजिकली हो। तो इस चीज का याद रखना। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कहीं जगह पे काम कर रही हैं, जिसको जो है उसको मिसयूज किया जा रहा है, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, और आप इस चीज से भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस गलत प्रकार के भी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, तो लोगों को तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किस राशि वाले के जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो लगने दो मिर्ची, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो है, अब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा शुरुआत कर रहे हो।
हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए पुरुष मस्तिष्क पे और स्त्रियों को कंठ पे चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन कोशिश करना चाहिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करने का। और कुत्तों की सेवा अगर आप करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ करने से केतु देव बहुत खुश होते हैं। तो आप देखो कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आपके जीवन में बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रिय मीन राशि वाले, आखिर क्यों तुम्हारा जीवन कड़वी सच्चाई की ओर जा रहा है, इसकी संपूर्ण डिफिनेशन मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से खुश होंगे।